को चिंता है कि जगत कैसे बढ़े। शरीर के दो भाग हुए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इन्होंने भी जगत का निर्माण किया। इनके यहां 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र प्रकट हुए, 2 पुत्रों ने जन्म लिया। बंधुओं, लेकिन इनके जो पुत्र हैं ना, इनके जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, संतान हैं, वो मैथुनी सृष्टि के द्वारा स्त्री और पुरुष के मध्य में रति क्रिया के मध्य से जन्म लेने वाली संतान, उसके लिए आधार की जरूरत है। अब पृथ्वी जलमग्न है, बिना आधार के संसार कैसे बढ़े। चिंता हुई ब्रह्मा जी को, ध्यान लगाया नारायण का, क्योंकि नारायण ही इस जगत के आधार हैं। कि नारायण परा योगा, नारायण परा क्रिया, कि नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गति। सब कुछ नारायण है, ज्ञान सर्वस्व नारायण है, क्रिया नारायण है और जीव की गति भी नारायण है। नारायण का ध्यान किया, नासिका के अग्रभाग से वाराह भगवान प्रकट हुए। बोलो वाराह भगवान की जय। जिन वाराह भगवान का हम शुकर के रूप में दर्शन करते हैं, लेकिन विद्वान लोग बताते हैं वाराह शब्द का असली मतलब, अब चित्रकारों ने तो वाराह भगवान शुकर के रूप में प्रकट कर दिए, लेकिन वाराह भगवान की जो वास्तविकता है वो क्या है। वाराह कहते हैं, वारी माने जल को, आह माने खींच लेना, जो जल को खींच ले। अब जल को कौन खींचता है साहब? जल को केवल और केवल भगवान सूर्य खींच सकते हैं। सूर्य की किरणों में वो ताकत है जो जल को खींच सकती है। ये पृथ्वी जलमग्न है, जल को खींचा, सूर्य भगवान ने, पृथ्वी प्रकट हो गई। लेकिन कथा के माध्यम से ऐसा वर्णन है, शुकर का रूप धारण किया भगवान ने। चूंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने छुपाया हुआ है, भगवान पृथ्वी को लेने के लिए समुद्र में प्रवेश करते हैं। जाकर के हिरण्याक्ष दैत्य का वध करते हैं, पृथ्वी को लाए, स्थापित किया पृथ्वी को जल के ऊपर, और सबसे पहले कदम रखा है तो वाराह भगवान ने पृथ्वी के ऊपर कदम रखा है। पूरा शरीर जलमग्न हो रहा है और रोए रोए पर जल लगा हुआ है। वाराह भगवान ने पृथ्वी पे खड़े होकर के अपने शरीर को हिलाया। वाराह भगवान के शरीर से जो रोए गिरे, उनसे कुशा नाम की घास उत्पन्न हो गई। बोलो वाराह भगवान की जय। इसलिए कुशा को परम पवित्र माना गया है। पवित्री बना करके धारण करते हैं पूजा के समय। ग्रहण जब पड़ता है तो कुशा को आटे दाल चावल में हम लोग रखते हैं, और ग्रहण का प्रभाव तब हमारे ऊपर नहीं होता है। यानी कि बड़े से बड़े संकट से बचा सकती है कुशा हमें। ग्रहण के समय बहुत बड़ा संकट होता है। कई लोग ग्रहण को अस्वीकृति देते हैं, ग्रहण की मान्यता को अस्वीकृत करते हैं। लेकिन वो लोग अगर परिचय करें तो आपने देखा होगा, ग्रहण जिस समय पड़ता है, अगर माता गर्भवती है, अगर वो कुछ काटे तो बच्चे का शरीर कटा हुआ आता है, नहीं जब वो जन्म लेता है। अब कई लोग कहते कि ये सब फोकट की बातें हैं। भैया फोकट की बातें नहीं है। भारतीय विज्ञान, भारतीय ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया है ना, वो रिसर्च, वो ज्ञान कोई साधारण नहीं साहब, बहुत विस्तृत है और बहुत रहस्यात्मक है। आप रिसर्च करते करते थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। चमत्कारों से भरा हुआ ज्ञान और विज्ञान है जी ये। प्यारे भक्तों,